अच्छा, अब आप समझिए कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग होता है बेसिकली कोई भी चीज जब लगातार चलती है बिना ब्रेक हुए तो हम कहते हैं ये कॉन्टिन्यूअस है। जैसे हम लोगों की सांसें, राइट, हम जब ब्रीथिंग करते हैं या हमारा हार्ट बीट जो होती है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। हार्ट बीट बिल्कुल भी रुकती नहीं है, एक सेकंड के लिए भी, एक सेकंड के 10वें भाग के लिए भी नहीं रुकती। तो हम कहते हैं एक जो हार्ट बीट का जो प्रोसेस है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो बहुत सारे ऐसे दुनिया में प्रोसेस हैं जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कभी ब्रेक नहीं होते। अब मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ चलिए आपकी क्लास का शेड्यूल देखते हैं मैथ्स का, तो आप बोलोगे सर कंटिन्यू तो नहीं होती, बीच में ब्रेक आता है, मंडे होती है, वेडनेसडे होती है, फ्राइडे होती है, ऑल्टरनेट डेज पे होती है। तो मैं बिल्कुल बोलूंगा हाँ जी आपकी क्लास कॉन्टिन्यूस नहीं है, ब्रेक हो रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनके ग्राफ या तो कभी ब्रेक नहीं होते, और अगर होते हैं तो देखना होगा वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होते हैं। जैसे मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस है हमारी, ठीक है, ये आपका किसी फंक्शन का ग्राफ है सपोज करते हैं। इसका डोमेन है इस पॉइंट से लेकर, लेटर से ए पॉइंट से लेकर ये बी पॉइंट तक इसका डोमेन है, ठीक है। तो हमें नजर आ रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक नहीं आएगा, कहीं भी इस ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है। तो हम बोलेंगे जिस फंक्शन का ये ग्राफ है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है अपने डोमेन में। जो भी इसका डोमेन दिया हुआ है ए से बी, उसमें ये ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूअस है। चलो जी ठीक है। अब दूसरा देखो जरा, अब मैं आपके सामने एक और ग्राफ बना रहा हूँ, जरा देखना आप ये, यहाँ पे डार्क स्पॉट है ओरिजिन पे, यहाँ तक आता है, यहाँ एक ब्लैंक स्पॉट है, फिर इसी के ऊपर यहाँ पे एक डार्क स्पॉट है, फिर ये आगे जाता है एक थोड़ा सा पोर्शन, फिर यहाँ पे एक ब्लैंक स्पॉट है, फिर इसके ऊपर फिर से डार्क स्पॉट है जस्ट इसके ऊपर, और फिर यहाँ पे आगे जाता है, फिर ब्लैंक स्पॉट है, एंड सो ऑन। अगर किसी को याद है तो सोच के बताओ ये किसका ग्राफ होता है, स्पेशल ग्राफ होता है ये। सिग्नम। यस, सिग्नम नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यस। यस सर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है। 11th क्लास में बस हमें इसका ग्राफ सिखाया गया था, कुछ नहीं बताया इसके बारे में ज्यादा खास। ये जो ग्राफ होता है ये कॉन्टिन्यूस थोड़ी, आप देखो ये हर इंटीजर पे, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, हर इंटीजर पे इसके ग्राफ में आपको ब्रेक मिलेगा। तो इसका मतलब हम बोलेंगे फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट इंटीजर्स। अगर आप इंटीजर पे इसको चेक करते हो तो ये डिसकंटीन्यूअस हो जाता है। हाँ, आप दो इंटीजर के बीच में ग्राफ को देखते हो, 1 और 2 के बीच में देखोगे तो ग्राफ कंटिन्यू रहता है, लेकिन आप हर इंटीजर के ऊपर ग्राफ आपका डिसकंटीन्यूअस हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका लिमिट्स के साथ क्या रिलेशन। ये तो चलो सही में आ रहा है, ग्राफ से देख के बता देंगे। एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड। अच्छा, अब मैं आपको ना इसका डायरेक्ट लिंक बताता हूँ लिमिट से कैसे करते हैं इसको सॉल्व। देखो मैं आपके सामने ना फिर से ग्राफ बनाता हूँ, एक मिनट। ये ग्राफ है, देखो आपके सामने, ये जो आपको दो पोर्शन नजर आ रहे हैं ना, ये एक सिंगल फंक्शन का ग्राफ है। ये मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, और ये यही वाला ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स।
आपको क्या लग रहा है, क्या ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है? नो नहीं है कॉन्टिन्यूस, नजर आ रहा है सर। ब्रेक हो गया बीच में। और मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे ब्रेक हुआ है। यहाँ पे लाइन ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखी मैंने जब, तो सपोज करो ये लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ मीट कर रही है वो एक्स इज इक्वल्स टू ए पॉइंट है, तो आप बोलोगे ये ग्राफ ए पे डिसकॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, अगर आप ए के लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हो, लेफ्ट हैंड साइड समझते हो, जैसे ए इधर है ना, तो ए के इधर कहीं भी, इसको बोलते हैं लेफ्ट नेबरहुड में जाना। और आप इसके जब राइट नेबरहुड में जाओगे तो इधर आओगे। जब आप लेफ्ट नेबरहुड में जाने के लिए मैं बोलूंगा आपको, तो आप ए पॉइंट में से ना, जैसे ए यहाँ पर वैल्यू है, इसमें से कुछ पोर्शन माइनस करोगे भाई। अगर आपको ए के लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है तो ए में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। मैं आपको बोलूंगा बहुत छोटा माइनस करना, इतना छोटा माइनस करना कि नजर भी ना आए। तो आप क्या कहोगे, अब क्या माइनस करेंगे? आपने कहा बहुत छोटा माइनस करना है, तो आपने बी लिख दिया ए माइनस एच। आपने x को क्या ले लिया, a माइनस एच ले लिया। अच्छा, अब ये h क्या है? ये h एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो आप पता है क्या लिखोगे यहाँ पे, बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो आपके लिए इसमें यूज करनी पड़ेगी लिमिट h टेंड्स टू 0। 0। ठीक है, जब मैं आपको बोलूंगा ए के राइट हैंड साइड पे आओ, लेकिन बहुत थोड़ा सा आगे आना है, बहुत ज्यादा मत आ जाना आगे, तो आप बोलोगे अच्छा बहुत थोड़ा सा आगे आना है, तो चलो भाई ए प्लस एच ले लेते हैं। थोड़ा सा आगे आगे मैं पूछूंगा एच क्या है, आप बोलोगे इसमें जो एच है ये तो बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि आप नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, इतना छोटा है। तो एक एक थोड़ा सा आगे आ गए और एक एक थोड़ा सा पीछे चले गए। इसको जो लिखा है ना मैंने, ये कहलाती है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि आप ए के लेफ्ट हैंड साइड पे आके कैलकुलेट करते हो, और एक होती है आपकी राइट हैंड लिमिट, ये वाली जो होती है। अब इसको लिखने का प्रॉपर वे क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी, यहाँ लिखा लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू देखनी है हमको a माइनस एच पे क्या होगी, फिर हमने लिखी राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे भी हमने लिखा लिमिट होगी h टेंड्स टू 0, हमें फंक्शन की रेंज देखनी होगी a प्लस एच पे। ऑलराइट, अब देखो जब आप एक एक थोड़ा सा पीछे जाते हो, तो जो आपके ग्राफ की वैल्यू है वो लगभग आपकी जैसे मैं अंदाजे से देख रहा हूँ कि वो शायद इतनी हो जाएगी यहाँ पे कहीं। तो आप कह सकते हो ये यहाँ पर कहीं होगी वैल्यू, ए के लेफ्ट हैंड साइड पे होगे ना, यहाँ पे आ गए, जैसे आप सपोज करो इस जगह आ गए, मैं कहूँगा यहाँ पे रेंज कितनी है, तो रेंज को निकालने के लिए आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दोगे, फिर ये परपेंडिकुलर आपका सामने वाई एक्सिस पे ऐसे चला जाएगा, है ना, ए के लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे। जब आप राइट हैंड साइड पे आओगे सपोज करो, तो आप यहाँ पे आ गए राइट हैंड साइड पे, ये वैल्यू होगी ऊपर। फिर मैं कहूंगा रेंज कितनी है, तो रेंज के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर फिर से वाई एक्सिस पे ऐसे ड्रॉ करोगे। तो आप बताओ जब आप थोड़ा सा आगे जाते हो या थोड़ा सा पीछे जाते हो, ये जो मैंने आपको गैप दिखाया ना, ये इतना बड़ा गैप नहीं होगा। सोचो हम इसको सुपर पावर माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो हमें इतना बड़ा नजर आ रहा है, तो इस गैप के थोड़ा सा राइट हैंड जाने पर जो फंक्शन की रेंज है, और थोड़ा सा राइट जाने पर जो फंक्शन की रेंज है, क्या वो सेम आ रही है या अलग अलग आ रही है? सर अलग अलग। अलग अलग है, बहुत फर्क है। एक रेंज तो काफी नीचे रह गई और थोड़ा सा हम आगे गए थे तो रेंज काफी चेंज हो गई। तो इससे इस बात का इंडिकेशन मिल जाएगा हमें कि लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन कुछ और है, राइट हैंड साइड पे फंक्शन कुछ और है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में एग्जिस्ट इक्वल नहीं है, आपस में सॉरी, तो देयरफॉर आपका फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। डिसकंटीन्यूअस है कहां पर, एट x इज इक्वल्स टू a पर। एक बात होगी, अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पर सेम नहीं आती है, तो आप समझ जाओगे कि उस पॉइंट पर ग्राफ में गैप था, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन कहीं और जा रहा है, राइट हैंड साइड पे फंक्शन कहीं और जा रहा है। इसका मतलब वहां पे ग्राफ में गैप आया, इसका मतलब ग्राफ आपका वहां पे डिसकंटीन्यूअस हुआ। ये पहला पॉइंट है। अभी आप इसको नोट करो, मैं अगला पॉइंट बताता हूँ। डन। से नोटिस। अच्छा, अब आप एक ग्राफ और देखो जरा। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और आपका जो ग्राफ है इस बार ना कुछ ऐसे है देखो।
ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस मैंने एक लाइन ड्रॉ किया रेड कलर से, ये जो पॉइंट है ना ये एक्स इज इक्वल्स टू ए है। अब आप ए के लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ थोड़ा सा, और थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे जाओ, जिसको आप बोलोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, या लिखोगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन की रेंज लोगे a माइनस एच पे, फिर आप फंक्शन की रेंज लोगे a प्लस एच पे, जिसको आप बोलोगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, थोड़ा अंदाजे से चलते हैं। चलो लेफ्ट हैंड साइड पे गए, सपोज करो यहाँ पे है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए, ये राइट हैंड साइड पे आ गए। हमने दोनों जगह देखा रेंज क्या है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पता चला एक रेंज तो यहाँ तक आ रही है, और दूसरी रेंज भी मान लो, ये थोड़ा सा मेरा ऐसा लग रहा है ग्राफ अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल होगा वैसे ही, ये इस लाइन के अबाउट ना सिमेट्रिकल है। आप बताओ क्या दोनों की रेंज सेम आ रही है? ऐसा हो सकता है सेम आ रही है? यस सर। यस सर। इस बार देखो दोनों की रेंज सेम आती है। ठीक है, तो इस बार आप बोलोगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो सेम है भाई, लेकिन ग्राफ क्या अभी भी कॉन्टिन्यूअस है? नहीं, जिस पॉइंट पे आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे चेक कर रहे हो वहां पे ये तो दोनों इक्वल आ रही हैं, लेकिन ग्राफ के ए पॉइंट पे वैल्यू क्या है? ना कम ना ज्यादा। ग्राफ की वैल्यू ए पॉइंट पे क्या है जरा देख के बताओ। ए पॉइंट पे ग्राफ कहाँ जा रहा है? जरा ध्यान से देखो ग्राफ किस तरफ जा रहा है जब आप एग्जैक्टली ए पे आ गए। इंफिनिटी सर, टुवर्ड्स इंफिनिटी। टुवर्ड्स इंफिनिटी, परफेक्ट आंसर। इसका मतलब एफ ए आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, जबकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट सेम है। तो एक पॉइंट और बना यहाँ से आपका डिसकंटिन्यूटी का। अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ जाती है, बट इज नॉट इक्वल टू एफ ए, लेकिन उस पॉइंट पे जो रेंज है फंक्शन की वो इक्वल नहीं आती है, तो अगेन आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब अगर आपके फंक्शन को किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होना है, therefore function is continuous at x is equals to some point, तो उसके लिए क्या कंडीशन जरूरी है? फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू a पे जब तीनों सेम होंगी तब आप बोलोगे आपका ग्राफ जो है या फंक्शन जो है उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए चलेगा, पीछे वाला पेज दिखा दो। हाँ मैं दिखा रहा हूँ अभी, टर्न बैक करूंगा मैं अभी। आप इसको ऐसे भी लिख लेना, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, दैट मींस राइट हैंड लिमिट, और इक्वल टू एफ ए। ये भी नोट करना है आपने, ऊपर वाला भी नोट करना है, पता नहीं किस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी नोट करना है। अब आप ये नोट करो। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसे अनगिनत ग्राफ्स होते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल तो आती है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू एक इक्वल नहीं आती। चलो हो गया। डन सर। ओके, प्रीवियस पेज ये वाला देखो। सर आगे कर दो। ये नोट कर लिया, अपने कुछ पॉइंट्स और लिखवाने हैं, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी मेरा फोकस रहेगा एमसीक्यू क्वेश्चन के हिसाब से आपको सिखाऊंगा मैं। पहले सब्जेक्टिव करेंगे फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। क्या मुझे तो बता देना भाई। सर नोटेड। डन सर। देखो अब यहाँ पे ना आपको कुछ पॉइंट्स और नोट करना है। पॉइंट नंबर 1, अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x में जब आप a माइनस एच करते हो, और अगर आपकी राइट हैंड लिमिट ये तो इक्वल आ जाती है, लेकिन जो आपके पॉइंट पर उसी पॉइंट पे जो फंक्शन की रेंज है वो इक्वल नहीं आती, तो इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये ऐसी डिसकंटिन्यूटी होती है जिसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, उसको कैसे रिमूव करते हैं?
जो फंक्शन की ए पॉइंट पे वैल्यू होती है उसको चेंज कर देते हैं, उसको उतना ही बना देते हैं जितनी ये दोनों वैल्यू आ रही होती हैं, तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल होती है। दूसरा सर पॉइंट प्लीज एक्सप्लेन करना। देखो, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट में सॉल्व करा, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन उसमें 3 आई, आपकी राइट हैंड लिमिट मैंने सॉल्व किया, वो भी 3 आ गई। फिर मैंने कहा अच्छा फंक्शन की वैल्यू ए पे कितनी आ रही है, आप कह रहे हो यहाँ पे तो जी मेरी के आ रही है, तो आपको अगर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, मैं कहूंगा इसको कंटीन्यूअस बना दो, तो आप क्या बोलोगे मेरे को के की वैल्यू, आप कहोगे अच्छा इसको कंटीन्यूअस बनाना है तो के की वैल्यू को आप 3 बोल दोगे। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो, अभी आप समझ जाओगे। अभी मैं थोड़ी सी ना टर्मिनोलॉजी लिखवा दूंगा आपको, कौन कौन सी कंटिन्यूटी होती है। अच्छा, अब आप सेकंड पॉइंट नोट करो, अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको आप कह रहे हो x टेंड्स टू a माइनस ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल आती है राइट हैंड लिमिट के, तो उस केस में तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, आगे जाके करना क्या है, जब ये दोनों लिमिट ही सेम नहीं है तो वो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होता है और इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड होती है, ठीक है। तो एक डिसकंटिन्यूटी हो गई रिमूवेबल, एक डिसकंटिन्यूटी हो जाती है फर्स्ट काइंड। अब आप नेक्स्ट लिखो, थर्ड, if लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ये राइट हैंड लिमिट हो गई fx, और बोथ, या तो ये या दोनों लिमिट, मतलब इनमें से कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, और बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है इस लिमिट की वैल्यू या इस लिमिट की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रही है, इन्फिनिटी टाइप कुछ आ रही है, तो हम बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम ऐसी डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड कहलाती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आ रही है या राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, मान लो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, और या फिर दोनों इन्फिनिटी आ रही है, कोई भी इनमें से एक या दोनों, तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। ठीक है, अच्छा, अब ये आपने नोट कर लिया सबने, रिमूवेबल, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड। अच्छा, अब लिमिट शुरू करने से पहले आपको, सॉरी, क्वांटिटी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ लिमिट्स के फंडामेंटल लॉज लिखवा देता हूँ, 11th क्लास में आपने पढ़े थे, ठीक है, वो लिख लेते हैं जरा, सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स डाल देते हैं, सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स, ये आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में काम आएंगे। नंबर 1, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है, sin x सेम एंगल डिवाइड x होता है, तो ये लिमिट 1 होगी। 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, tan x है, sin x की जगह tan x और अपॉन x होता है, तो ये भी 1 होता है। 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, अगर sin इनवर्स x आता है, सेम डिवाइडेड बाय x, ये भी 1 होता है। 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर tan इनवर्स x अपॉन x, ये भी 1 होता है। 5, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, e रेज टू दी पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, -1, ये -1 अलग है, होल डिवाइडेड बाय x हो, ये भी 1 होता है। 6, ये एनसीईआरटी की सप्लीमेंट्री मेथड 11th क्लास में, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर log 1 प्लस x होल डिवाइडेड बाय x हो, ये भी 1 होता है। 7, लिमिट x टेंड्स टू a है, ध्यान से देखना a है, ये x रेज टू दी पावर n माइनस a रेज टू दी पावर n, ये 11th क्लास में था मेन, अपॉन x माइनस a हो, तो ये लिमिट 1 नहीं होती, ये n इंटू a रेज टू दी पावर n माइनस 1 होता है। यस सर। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं, ये आपको रिजल्ट डायरेक्ट यूज करने होंगे, आप ये नोट करो। अब क्वेश्चन मैं वही करवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आरटी शर्मा से। एनसीईआरटी के 2 या 3 इंपॉर्टेंट है बस, बाकी सब एनसीईआरटी के बेकार है। आज तक एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया ही नहीं कॉन्टिन्यूटी का। कभी कभार आया तुम्हें को याद नहीं है, जहां तक मेरी नॉलेज है वहां तक तो आया नहीं है। नोटेड। चलो हम स्टार्ट सर करते हैं नोट। इसके क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस आएंगे एक बार देखते हैं। पहले थोड़े से बेसिक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। आपको एक फंक्शन दिया जाएगा, शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू, फंक्शन जरा देखना कैसे दिया हुआ है। ये दो रेंज है इसमें, एक तो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री। ये रेंज कब लेनी है फंक्शन की, जब एक्स 3 के इक्वल नहीं है। और एक और रेंज है फंक्शन की सिर्फ 5। ये कब लेनी है रेंज आपको, जब एक्स 3 के इक्वल है। ठीक है। शो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस शो करके दिखाना है एट एक्स इक्वल्स टू 3। अब ये क्वेश्चन आ गया 2 मार्क्स में। ये क्वेश्चन प्रोसेस समझो। कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें 3 चीज कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका समझना। लिमिट लिखोगे x टेंड्स टू 3 पे चेक करनी है, यहाँ पे लिखोगे 3 माइनस, ये माइनस ना ऊपर पावर में शो किया जाता है fx, मतलब रेंज निकालोगे। इसी के स्टेप के सामने लिखोगे लिमिट। भाई 3 में से कुछ माइनस करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, सोचो तो हम क्या माइनस कर लेते हैं, हमने कहा चलो 3 में से h को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन में देखो x के प्लेस पर क्या आया, a माइनस एच आ गया। अब इसमें h क्या है, h आप टीचर को बताओगे, देखो जी ये तो बहुत छोटा है, अप्रोच टू 0। चलो अब आप इसको पुट करोगे फंक्शन में। बताओ रेंज कौन सी लूं, 5 लूं या ऊपर वाली रेंज लूं। आपका डोमेन 3 माइनस एच है, ऊपर वाली। ऊपर वाली, क्योंकि देखो डोमेन 3 माइनस एच का मतलब है 3 के इक्वल तो नहीं है डोमेन आपका। तो आप ये जितने एक्स है ना यहाँ पर, ये वाली रेंज लोगे, जितने एक्स आपको नजर आ रहे हैं वहां पुट करोगे। लिमिट तो सेम लिखोगे पहले आप, यहाँ पुट करोगे आप जितने एक्स हैं सबको 3 माइनस एच, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 3 माइनस एच माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस एच माइनस 3। ठीक है। अब आप h को 0 अप्रोच करके देखोगे डायरेक्ट, ये 0 बाई 0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए। अब देखो मैं इसको रफ में चेक करता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे 0 रखता हूँ तो ऊपर आएगा 9 माइनस 3 माइनस 6, और अगर मैं नीचे h को 0 रखता हूँ तो आएगा 3 माइनस 0 माइनस 3। देखो ये 0 बाई 0 फॉर्म आ रही है, चेक करो। ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है ना। तो आप लिमिट डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते। तो अभी क्या करोगे, एल्जेब्रिक पार्ट है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बड़ा सिंपल है, कोई फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करना है आपको इसमें। लिमिट को भी ऐसे ही शो करो। ये होल स्क्वायर ओपन किया, देखो मैंने 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h, ये ब्रैकेट ओपन किया माइनस 3 प्लस एच और माइनस 6, और जब मैंने डिवाइड में देखा तो 3 से 3 कैंसिल हो गया था, माइनस एच बचा। फर्दर सिंप्लीफाई किया प्लस 9 से, ये मेरा माइनस 9 कैंसिल हो गया। ऊपर से मैंने h कॉमन ले लिया, अब मेरे पास ऊपर बचा एच स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय है माइनस एच। लिमिट अभी तक अप्रोच नहीं की गई है। अब एच से एच मैंने सर एक्स कैंसिल कर दिया। स्क्वायर क्यों होगा, एच होगा ना वो तो। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, आई हैव रिटन रॉन्ग, ये एच होगा, करेक्ट। अब अगर आप इसमें h के प्लेस पर 0 रख देते हो, मान लो अब रख देते हो, तो आपको दिक्कत नहीं है, अब 0 बाई 0 फॉर्म नहीं है। तो ऊपर आ रहा है -5, नीचे -1, तो ये लिमिट आ गई आपकी 5। तो आपने ये अभी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके दिखा दी। अच्छा एक बार जरा ये भी चेक कर लो, राइट हैंड लिमिट निकालने से पहले, जब x की वैल्यू 3 होगी तो रेंज क्या होगी, ये चेक करना जरा। x की वैल्यू जब 3 होगी तो फंक्शन की रेंज कितनी ली हुई है, ये चेक कर लो। 5। 5, तो ये भी चेक कर लेना। पता चला ये तो 5 नहीं आ रही, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ रही है, और आप राइट हैंड लिमिट निकालना शुरू कर चुके हो, तो टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। राइट हैंड लिमिट तब निकालो
जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फंक्शन के डोमेन पे, जो 3 डोमेन पे आंसर है, उससे अगर मैच हो रही है, तो ये दोनों 5 मैच हो गए हैं। अब बस राइट हैंड लिमिट का निकलना बाकी है। अब देखो वो कैसे निकालनी है। फिर से आप लिखोगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx इक्वल टू, फिर से लिमिट, यहाँ पे लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0, फंक्शन का डोमेन हो जाएगा 3 प्लस h। सेम फंक्शन है, सेम रेंज लेंगे, वही एक्स स्क्वायर वाली सेम ये वाली रेंज आएगी, उसमें इस बार x के प्लेस पर 3 प्लस h आ जाएगा। देखो, तो 3 प्लस h होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 3 प्लस h माइनस 6 और डिवाइड में भी आ जाएगा 3 प्लस h माइनस 3। आप इसको भी चेक कर लो, चेक करना चाहो तो ये भी 0/0 फॉर्म है, तो आप इसको भी अभी होल्ड पे रखोगे लिमिट को। ये मैं होल स्क्वायर वापस ओपन कर रहा हूँ, देखो ये -3 -h -6 और डिवाइडेड बाय मेरा बचेगा h। फिर से वही हुआ, 9 से 9 मेरा कैंसिल हो गया, ऊपर से h कॉमन आ गया, ऊपर बचा h प्लस 6 -1 डिवाइडेड बाय h चल रहा था। लिमिट आपकी h टेंड्स टू 0 है, h कैंसिल किया, लिमिट को 0 पुट किया, अच्छी बात है, ये भी 5 आया। बस अब आपने क्या लिखना है, सिंस x टेंड्स टू 3 माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आई लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस यानी राइट हैंड लिमिट, और ये इक्वल आया f3 पे, क्योंकि f3 भी 5 है, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल आए, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। मतलब जब इसका ग्राफ बना जाएगा तो 3 जब आएगा, x एक्सिस पे जब 3 लेंगे तो उसके ऊपर जब हम ग्राफ को देखेंगे तो ग्राफ वहां से फ्लो करके निकल गया होगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस रहा होगा। अभी सर हाँ बोलो। सर हमें पहले मतलब पहले नेगेटिव साइड का करना है फिर पॉजिटिव साइड। हाँ आगे फिर पीछे क्वेश्चन कर को सकते हो आप, इस ऐसे नहीं कि पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, ये जो मैंने सर आप निकाली है ना। हाँ सर बोलो आपने बोलो। थर्ड वाला कैसे चेक करा जो ये वाला F3 देखो, आपने इक्वल रखा। देखो जब आप फंक्शन में डोमेन 3 लेते हो, एग्जैक्ट 3 निकालोगे ना, 3 में कुछ कम करना ना ज्यादा करना, तो आप लिखोगे f3, तो f3 की वैल्यू देखो दी हुई है, जब डोमेन 3 है तो रेंज कितनी दी हुई है, ये 5 दी हुई है। जब फंक्शन में डोमेन 3 है तो रेंज कितनी गिवन है, 5 है, तो सीधा सीधा मैंने देख लिया था पहले, तो आरएचएल भी मेरी 5 आई थी, जब मैंने मतलब एलएचएल निकाली तो वो भी 5 आ गई, और फंक्शन के डोमेन 3 पर भी रेंज वो भी 5 दी हुई है, तो तीनों आपस में मेरे इक्वल हो गए। ओके सर। ठीक है, एक और देता हूँ, ट्राई करो, नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं फिर बताऊंगा। आप पहले लिखने का तरीका समझ लो कैसे लिखा गया। अभी तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से, फिर आपको बताऊंगा डायरेक्ट कैसे लिखना है एमसीक्यू के हिसाब से। अभी थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस भी कर लो, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि टर्म 1 टर्म 2 का रिजल्ट आपका बोर्ड रिजल्ट बनेगा, बोर्ड एग्जाम भी हो सकते हैं, तो तैयारी तो मैं करके रखनी है ना उसके लिए। सर आगे वाला ये फर्स्ट पेज था, ये फिर सेकंड हमने आरएचएल निकाली थी यहाँ पे, आप यहाँ पे ऊपर लिख सकते हो। ये आरएचएल की कैलकुलेशन है सारी यहाँ तक, ये 5 आई है यहाँ पे। डन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो मैं आपको फंक्शन दे रहा हूँ फिर से, फंक्शन आप ऐसे लिखना जैसे पहले था। दो रेंज है फंक्शन में, एक रेंज तो है एक्स स्क्वायर -9 अपॉन एक्स -3, और एक रेंज है 6। ये रेंज कब लेनी है, जब x3 के इक्वल नहीं होगा, और 6 रेंज कब लेनी है, x3 के इक्वल जब होगा। ये मैंने फंक्शन दे दिया है, आप मुझे इसकी क्वांटिटी चेक करके बताओ है या नहीं, एट x इक्वल टू 3। इस बार आप मुझे बताओ कि कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो पहला काम करो, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो।
किसी की लेफ्ट हैंड लिमिट निकली है अभी तक? सर 6 आ गई है, फिर तो आपको राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। यस सर 6 आ गया। ठीक है, फिर तो आपको राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करनी है। सर ये भी 6 है। ये भी 6 है, बस तो फिर तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। एक बार मैं देखो फिर से आपको लिख के बता रहा हूँ, किसी को डाउट रह गया फिर से देखो। सॉल्यूशन लिखा आपने, जैसे मान लो आपने लिखा लिमिट लेंगे पहले हम x टेंड्स टू 3 माइनस के लिए, बताने की जरूरत नहीं होती कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट दिख रही है 3 माइनस कर रहे हैं, फिर आप इसी के सामने लिख देते हो लिमिट तो ले लेते हो x टेंड्स टू 0 और फंक्शन में डोमेन ले लेते हो 3 माइनस h। अब आप रेंज निकालते हो तो लिमिट तो सेम रखते हो h टेंड्स टू 0। रेंज के लिए ये जो आपकी ये वाली रेंज है ये वाली यूज करनी है, इसमें जितने x हैं ये बन जाएंगे आपके 3 माइनस एच ऊपर होल स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एच माइनस 3। जब आप इसको रफ में चेक करते हो तो ये 0/0 फॉर्म होती है, तो आप लिमिट को पुट नहीं करोगे, अभी लिमिट को आप सेम लिखोगे, ये होल स्क्वायर ओपन करते हो 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h माइनस 9 डिवाइडेड बाय माइनस एच। 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाता है, आप ऊपर से h कॉमन लेते हो, नीचे वाला h कैंसिल कर देते हो, तो आपके पास अब बचा हुआ रह जाता है h माइनस 6 अपॉन माइनस 1। अब आप इसमें h को 0 रखते हो तो ये आपका 6 आ गया इस तरह से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के आपने चेक कर लिया 6, और आप ये भी देख लिया करो 3 डोमेन पर रेंज भी 6 है, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं आपस में। अब आप राइट हैंड लिमिट को भी चेक करोगे, कुछ नहीं करना है उसमें, यहाँ पे 3 प्लस एच आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस एच का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 3 प्लस एच माइनस 3, वो भी चेक करोगे वो भी 6 आ जाएगा। डन हो गया? बताएं मेरे को, ये वाला हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट वाला? यस सर। ठीक है, अब देखो राइट हैंड लिमिट वाले में कैसे लिखना है। लिमिट लिखोगे आप x टेंड्स टू 3 प्लस fx इक्वल टू, अगेन यहाँ पर लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस h, फिर लिमिट अभी सेम रहेगी और उसी रेंज में x के प्लेस पर आ जाएगा 3 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 प्लस h माइनस 3। सिंप्लीफाई करोगे जब आप इसको तो ये मेरे ख्याल से वही आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, देखो बस प्लस में है होल स्क्वायर। 9 कैंसिल, ऊपर से h कॉमन लेके नीचे वाला h कैंसिल, अब आपके पास सिर्फ ये बचा होगा h प्लस 6, h को 0 अप्रोच करेंगे ये भी 6, और आपके जो डोमेन 3 पे रेंज है वो भी 6 है। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit is equals to f3. So function is continuous at x equal to। अभी किसी को डाउट है तो बोलो भाई, लेवल तभी बढ़ाऊंगा मैं जब आप डाउट अपना बेसिक क्लियर कर लोगे। क्लियर हो गया सबको? यूज करना है, कैसे यूज करना है ये? यस सर। चलो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ मैं, फंक्शन चेंज करूंगा। देखो fx is equals to sin 3x अपॉन x। ये रेंज कब लेनी है? जब x आपका 0 के इक्वल नहीं होगा, और एक रेंज लेनी है फंक्शन की 1 जब आपका x 0 के इक्वल होगा। ठीक है, आपको चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। 0 पर इसकी जरा कॉन्टिन्यूटी चेक करके बताओ। तो पहले आप LHL निकाल लो, देखते हैं LHL क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट
और डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली आपने क्या है इसकी? सर 1/3। 1/3। हाँ तो नहीं छोड़ दो इसको तो अब, क्योंकि 0 पे तो रेंज 1 दी हुई है ना। तो देखो मैं ऐसे एक बार मैं फिर दिखा रहा हूँ, देखो साइन एक्स वाला क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। आपने लिखा सबसे पहले तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे चेक करने की क्वांटिटी, 0 माइनस करेंगे, 0 माइनस करके फंक्शन में रखेंगे। तो 0 में से क्या माइनस करेंगे भैया, हम करेंगे h माइनस, वेयर h टेंड्स टू 0। अब रेंज लेनी है sin 3x वाली। लिमिट आप ऐसे लिखोगे पहले, अभी लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 3x के प्लेस पर यहाँ रख दोगे 0 माइनस एच। 0 छोड़ो, खाली माइनस एच लिख लो, वो तो एक ही बात है। और नीचे भी x के प्लेस पर लिख दोगे 0 माइनस एच। अब ये लिमिट सॉल्व करनी है आपको। देखो कितना आसान काम है। साइन का नेगेटिव एंगल बाहर आ जाएगा, वो जो बाहर आएगा ना माइनस, तो नीचे वाले माइनस को कैंसिल करके वो ऐसे बन जाएगा। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 3h अपॉन h, ऐसे बन जाएगा। अब इसमें देखो लिमिट के यहाँ से ये वाले कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जो लिखवाया था ना मैंने, ये वाला कॉन्सेप्ट है। ये लिमिट 1 कब होती है? एक तो x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, मींस व्हाट, मींस ये जो साइन का यहाँ पे डोमेन है या एंगल बोलते हो, ये 0 होना चाहिए, और यही एंगल डिवाइड में भी होना चाहिए, तब ये 1 बनेगा। अब देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन आ रही है। हमारे पास आ रहा है साइन 3h, h को 0 पुट करने से ये एंगल 0 तो बन रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन अपॉन में 3h नहीं है, सेम होना चाहिए। तो आपने क्या किया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और एक यहाँ 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये लिमिट इतनी पोर्शन, ये लिमिट आपकी 1 हो जाएगी। तो 1/3 नहीं आ रही भाई, ये तो 3 आ रही है। जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है ये तो 3 आ गई। अब देखो मैं राइट हैंड लिमिट इससे निकालूंगा ही नहीं, टाइम वेस्ट है। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा सिंस ये थ्री है। फंक्शन की वैल्यू 0 पर 1 हो गई, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इज नॉट इक्वल टू है f0 के। लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है और f0 1 है, सो देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। वैसे बताओगे कौन सी डिसकंटिन्यूटी हो सकती है? हो सकती है, मतलब अभी चेक नहीं किया है मैंने, सर जिसमें रिमूवेबल। नहीं रिमूवेबल नहीं है ये। देखो ये वाली डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल तब होती है, हाँ ठीक कह रहे हो, सॉरी रिमूवेबल, क्योंकि इसमें ये दोनों लिमिट सेम आ रही है, ये दोनों आपकी 3 आएंगी, और ये वाली वैल्यू 1 दी हुई है। तो अगर आप इस 1 को चेंज करके इसको 3 बना लो ना, एफ ए की वैल्यू को, तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस से कॉन्टिन्यूअस बन सकता है। इनफैक्ट नाम नहीं पूछेंगे आपसे बोर्ड में, लेकिन अपने को मालूम होना चाहिए। तो फिलहाल तो आप ये लिखोगे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर आप इस 0 पर यहाँ रेंज चेंज कर लो, ये 1 दी हुई है, अगर आप इसको 3 बना लो तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बताइए भाई, क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ? हमने इसमें यस राइट सर। हैंड लिमिट नहीं निकाली, ये बात सही में आई? राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं निकाल रहे? क्वेश्चन हमने वाइंड अप कर दिया यस सर, है क्योंकि ना। LHL पहले हाँ, जीरो। LHL और FA की वैल्यू अगर सेम नहीं है तो RHL निकाल के करना है क्या है, तब भी डिसकंटीन्यूअस रहना है फंक्शन में। तो हमने कह दिया जी तो डिसकंटीन्यूअस होगा ही होगा, RHL निकालो चाहे मत निकालो। ठीक है, ये लो एक और कर लो बस। अभी आज मैंने बिल्कुल आपका बेस रेडी कर दिया है, सो दैट अगली क्लास में मैं आपको खींच दूंगा इस चैप्टर में। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत बढ़िया वाला है, या जो आपसे बिल्कुल नहीं लेंगे। अच्छा इस बार फंक्शन देखना क्या है, e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन है log 1 प्लस 2x। ये रेंज कब लेनी है, कितना बोल रहा है ये कहता है जब x 0 नहीं होगा तो ये वाली रेंज लेना। और एक और रेंज दे रहे हैं ये हमें 7, ये कह रहे हैं ये रेंज कब लेना, जब x 0 होगा। आपको 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी, LHL निकाल लो बस पहले।
1/0 आ जाता है। नहीं, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वैसे आ सकता है लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि आएगा ही नहीं। देखो सर 2 आ रहा है। वो आ रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है, थोड़ा सा भी। आप चलो मेरे साथ साथ देखो जरा एक बार, मैं शुरू कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, मैं लिखूंगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू, क्या आ रहा है, 1/2। यस 1/2 आ रहा है। अब करेक्ट बताया आपने, देखो मैंने वही लिखा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में डोमेन ले लिया 0 माइनस h, फिर लिमिट को सेम लिखा h टेंड्स टू 0, जितने x है इस रेंज में, जैसे e टू दी पावर x में आ जाएगा 0 माइनस h, और नीचे log ब्रैकेट 1 प्लस 2 x के प्लेस पर आ जाएगा वही माइनस h या 0 माइनस h। अब देखो इसमें पता है लिमिट के कौन से कॉन्सेप्ट यूज होंगे, इसमें लिमिट के दो कॉन्सेप्ट एक साथ यूज होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कौन से वाले। एक तो ये वाला देखो, e टू दी पावर x -1 के डिवाइड में अगर x आ जाए तो ये लिमिट 1 हो जाती है, और एक ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 में log अगर 1 प्लस x और वही x डिवाइड में आ जाए तो ये भी 1 हो जाता है। ये दो कॉन्सेप्ट लिमिट के एक साथ एक क्वेश्चन में यूज किए जा रहे हैं, देखो कैसे है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये 1 बन सकता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 भी है, सिर्फ हमें क्या करना है, इसको इस माइनस h से डिवाइड और बैलेंस ना बिगड़ जाए इसलिए माइनस h से मल्टीप्लाई दिखाना है। फिर आ जाओ होल डिवाइड में, नीचे कैसे बनेगा 1 नीचे है 1 प्लस 2 इंटू माइनस h, इसको अगर 1 बनाना है तो यहाँ जो x है वो 2 माइनस h है, तो 2 माइनस h से डिवाइड करना है इसको, सो दैट इतना पार्ट ये 1 हो जाए, और मल्टीप्लाई भी इसी से करता है। बस लिमिट पूरे एक्सप्रेशन के लिए सेम। अब आप देखो ये आपका माइनस एच तो कैंसिल भी हो गया, माइनस एच कैंसिल, ऊपर वाला पार्ट लिमिट अप्रोच करने से 1 हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट भी 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। देखो एक स्टेप में लिमिट सॉल्व होगा ये, है ना। अब आप आरएचएल मत निकालना, आरएचएल की जरूरत नहीं है। अब आप ये लिखना, देखो जी फंक्शन की वैल्यू 0 पे तो 7 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे जाके देख रहे हैं तो हाफ आ रही है, यानी ये फंक्शन में गैप आया होगा, बस तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस डिक्लेयर कर देना। Therefore, function is discontinuous at x equals to 0। बोलो भाई, आता है समझ में, कुछ नहीं आता? यस सर। यस सर। ये मैं आज आपको ना लिखने का वे सिखा रहा हूँ, बोर्ड कॉपी पेस्ट को कैसे लिखना है, अभी यही सिखाऊंगा, फिर आपको बता दूंगा कि इन क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्म में सॉल्व करने का क्या तरीका होगा। एमसीक्यू थोड़ी इतना लंबा लंबा करेंगे कोई, ये तो प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं टीचर को, हम जो मन में सोच रहे हैं ये सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं जी यार इसमें। अच्छा अभी नेक्स्ट वीक से ना मेरा ऑफलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं ग्रुप में मैसेज डालूंगा, टाइमिंग भी डालूंगा, आप लोग सब मुझे पर्सनल मैसेज करके बताएंगे आप ऑफलाइन आना चाहते हैं या ऑनलाइन ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। फिर मैं देखूंगा मैक्सिमम सर कौन सा रखूंगे? डेज, बस ये झगड़ा चल रहा है अभी, या तो मैं एंडोब्लेफी रखूंगा यही वाला, ये जो आपका टाइमिंग्स है ना 5 to 6 ये रख लेंगे आप, है ना। जो 4 to 5 वाले बच्चे पीटीएस वाले वो इसको ज्वाइन कर लेंगे, और जो आपके बैच में से अगर कोई ऑनलाइन आना चाहता है आपके बैच में से इन केस, तो फिर उसको फिर 4 to 5 टीडीएस में एडजस्ट करना होगा शायद, क्योंकि मैं ना दोनों बैच चलाऊंगा, और आप अगर दोनों में आना चाहो